चैप्टर थ्री दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से आने वाला है टोटल 7 मार्क का, एक ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 7 मार्क। ठीक है, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, टोटल मार्क 7, एक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 2 मार्क, 2 मार्क का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। सबसे पहले बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव पर। जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन, सामान्य रूप। जनरल इक्वेशन सामान्य रूप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। समझो, पेयर मतलब दो इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो भी पावर आएगी इक्वेशन की वो आएगी 1, और टू वेरिएबल मतलब कि x और y, या जिसमें भी इक्वेशन दी हो x और y में हमारा क्वेश्चन होगा। दो वेरिएबल होंगे, पहली इक्वेशन में दो वेरिएबल, एक x और एक y, जिनकी वैल्यू नहीं पता है, उसके सामने कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b1 है, c1 कांस्टेंट है, a2x b2y c2 इक्वल 0। ये जनरल फॉर्म है। अब क्वेश्चन जैसे भी आएगा उसमें हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 सेलेक्ट करना है, देखना है, इक्वेशन के साथ कंपेयर करके निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन देकर कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैं बोल रहा हूँ ax प्लस b, ये वन वेरिएबल है क्योंकि वेरिएबल खाली कितना है उसमें, x। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन तो दो है और उसके अंदर रैखिक समीकरण मतलब पावर भी 1 है, लीनियर इक्वेशन पावर 1 है, और दो इक्वेशन भी है और टू वेरिएबल है। ऐसे याद रखना है, ऐसे देखना है। इसमें केस याद रखना ऑब्जेक्टिव के, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव के केसेस। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे? आप जो भी दोनों इक्वेशन आएगी उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे? मैं जनरल इक्वेशन लिखकर बता देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल 5। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी जनरल फॉर्म है, ट्रांसफर करके उधर माइनस में नहीं जाएगा, हम ऐसा लिख सकते और इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते। अब हमने क्या किया, 2x प्लस 3y इक्वल 5 देकर रखा हुआ है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, इसका कंपेयर इससे किया तो इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। कंपेयर करके चेक करो, x हटा दो, y हटा दो, a1 के प्लेस पर कितना आया, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू -5। चेक करना। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनते, इस लीनियर इक्वेशन की के लिए केसेस है। इसमें हमको ग्राफ बनाने के लिए भी आएगा, ग्राफी विधि, ग्राफी मेथड से भी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ग्राफी विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखना कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन बनेगी ग्राफ पर। लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो ग्राफ पर एक लाइन बनेगी। क्वाड्रेटिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक समीकरण जो पॉलिनोमियल हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, तो वो एक्स एक्सिस से कितनी बार इंटरसेक्ट होता है, 2 बार। लेकिन लीनियर इक्वेशन बनेगी तो रैखिक समीकरण एक्स एक्सिस से एक बार इंटरसेक्ट होकर लाइन बनेगी इस लीनियर इक्वेशन से, रैखिक समीकरण से। आया समझ में? तो मैं ये बोल रहा हूँ एक छोटा सा इक्वेशन मैं तुम लोगों को बनाकर बता ही देता हूँ, ध्यान से समझना। दोनों से बनेगी तो वो भी लाइन बनेगी, उसके हिसाब से क्या केसेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल 5, तो x इक्वल कितना लिया मैंने, 5 माइनस वाई। अब यहां पर वैल्यू रखनी है, मन से वैल्यू रखो, मन से वैल्यू रखो। एक्स वाई, वाई के प्लेस पर आप 2 रखोगे, 2 में से 5 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3। वाई की जगह पर 1 रखोगे, कितना आएगा, वाई की जगह पर 0 रखोगे, कितना आएगा, वाई की जगह पर 4 रख दो, रख दिया है। वाई की जगह पर 1 रख दो, कितना आएगा 4। समझ आया? वाई की जगह पर 0 रखो, कितना आएगा 5। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाले।
रैखिक समीकरण के, क्योंकि केसेस लीनियर इक्वेशन पर ही है और कैसे वो उससे बनेंगे। एक ये चीज याद रखो कि अगर रैखिक समीकरण है, दो वेरिएबल का रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो अब जो लाइन बनेगी ग्राफ पर वो कैसी बनेगी और लाइन बनेगी उसको देखना है हमको। x प्लस वाई इक्वल 5 लिया मन से इक्वेशन, तो x इक्वल कितना निकला 5 माइनस वाई। एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसे बनाओगे, x एक्सिस, x डेज एक्सिस, y एक्सिस, ये पूरा y होता है तो y डेज और ये हो जाएगा y। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 होते, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। इधर से चलो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5, 1 2 3 4 5। एक चीज याद रखना कि गैप समान होना चाहिए तो एकदम परफेक्ट आएगा, गैप समान नहीं होगा तो परफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, 3 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ से 3 और 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 2 का, 4 और 1, ये 4 और ये 1, यहाँ पॉइंट आएगा, 5 0, ये 5, ये वाला 0, तो ये यहीं पर आएगा। मैं बोल रहा हूँ लाइन बनेगी, अभी दोनों के बीच का गैप सब जगह समान होना चाहिए, दोनों के बीच का गैप सब जगह कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट आएगा। 1 और 4, ये 1 ये 4, 0 5, ये 0 ये 5, ये पॉइंट आए, इनको मिला दो। जब आपके दोनों नंबर के बीच का गैप समान होगा तो एक लाइन बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन, ये देखो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ग्राफ पर हर इक्वेशन से अगर वो लीनियर होगी, रैखिक होगी, दो वेरिएबल की होगी, तो ग्राफ बनेगा वो भी लाइन की फॉर्म में। क्लियर। अब पहचानेंगे कैसे कि क्या कंडीशन है। एक चीज याद रख लो कि लीनियर इक्वेशन लाइन बनाती है ग्राफ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण ग्राफ पर लाइन बनाती है, क्लियर है इसमें। अब हमारे पास इनके केसेस क्या है, केस ये है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा होता है तो केस फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 अगर आया, आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालना है और शुरू की वैल्यू से चेक करना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आया, तो ये क्या आएगा, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक, हिंदी वाले अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और दो रेखाएं, दोनों का ग्राफ जब, दोनों के लाइन का ग्राफ जब ग्राफ पर बनेगा तो लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का मान आप निकाल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का कोई ऐसा मान आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। याद रहेगा, जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होगा। लाइंस का पहला केस, ग्राफ में जब आप लाइन बनाओगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कंपेयर करके निकालोगे। मैंने कंपेयर कैसे करना है वो भी बताया, दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2, वैल्यू आई, देखा, रेशो किया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आया, तो क्या बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्ट। ऑब्जेक्टिव चेक कर लेना कोई भी साल का, यही पूछा है, यही मतलब इन्हीं तीन केसेस में से पूछा है। सेकंड केस, केस सेकंड, अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए कंपेयर करके, जो इक्वेशन आपके पास दी है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आया, तो इसको आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। क्या केस है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कोई हल नहीं। दोनों लाइंस ग्राफ पर पैरेलल होगी, आप दोनों लाइन बना लेना, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती, जहां इंटरसेक्ट होती है वहां वैल्यू निकलती है, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं होती है तो वैल्यू नहीं निकलती है। तो लाइंस आर पैरेलल। वो पूछेगा क्वेश्चन, लाइंस पैरेलल कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, लाइंस आर पैरेलल। और सॉल्यूशन कैसा होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता आपको दोनों इक्वेशन का। ऐसे एक दो क्वेश्चन भी है हमारे पास एक्सरसाइज में। थर्ड केस, केस थर्ड क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल, अनेक हल। लाइंस कैसी होगी, लाइंस होगी कोइंसिडेंट, पहली लाइन जहां बनेगी पहली इक्वेशन की ग्राफ पर, दूसरी लाइन ग्राफ पर दूसरी इक्वेशन की भी उसी के ऊपर बनेगी, मतलब दोनों इक्वेशन सेम होती है उस केस में। तो ये हो गई पैरेलल, ये हो गए इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रतिच्छेद, रेखा प्रतिच्छेद करती है,
समांतर रेखाएं होती है, और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब, कोइंसिडेंट का मतलब होता है रेखाएं संपाती होती, मतलब उसी के ऊपर होती है, एक लाइन जहां बन रही है दूसरी लाइन भी वहां पर बन रही, कोइंसिडेंट। इसमें कोई डाउट है क्या? रेखाओं के केस याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म 110% इसी में से पूछता है, क्योंकि केसेस ज्यादा बनते हैं। सीधी सी बात, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी हर जगह ये नहीं दी होगी, तो जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना। क्लियर? पहले इक्वेशन का कंपेयर पहले जनरल इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन का कंपेयर दूसरे जनरल इक्वेशन से। तीन केस है, ये चीज याद रखना कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ग्राफ पर एक लाइन बनाता है, एक बार इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ पर जाएगा। लीनियर इक्वेशन से मन से वैल्यू रखकर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू निकलती है, ग्राफ बनता है। तो अगर दोनों इक्वेशन से ग्राफ बन रहा है, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और उस केस को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अद्वितीय हल मतलब एक हल आएगा ही आएगा, कोई एक हल, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई एक हल आएगा। सेकंड केस में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी। तीसरा केस, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, क्योंकि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट होगी। तीनों केसेस याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव 110% इसी में से बनेगा, हर साल बनता है, अभी 20 साल इसी में से क्वेश्चन बनेगा। तुम लोगों को ये केसेस लिखना है अभी इधर से, फिर आगे चलेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते आना चाहिए। अब देखो मेथड्स क्या है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इंपॉर्टेंट। सेकंड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, सिर्फ इक्वेशन में से, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे लेकिन इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से कोई मेथड जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आनी दोनों चाहिए। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस नहीं होती तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, और जो मैंने तुमको बताया उस पर से क्वेश्चन, और जो हमारे पास थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस वाले जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बनाना लीनियर इक्वेशन है। रैखिक समीकरण मतलब एक्स और वाई की पावर 1 1 होगी, और दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दोनों मेथड को सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में देकर रखा हुआ है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है, कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण? क्या बोला? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, वो भी कितने चर में? टू वेरिएबल, दो चर में। अब मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं पूरा इक्वेशन, 2x क्यूब प्लस 3y इक्वल 5, दो चर में है, लीनियर नहीं है। 3x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 6, अगली इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 6, 5x प्लस 6y इक्वल 7। पहले चेक करो, क्वेश्चन अच्छा दे दिया उसने। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दो चर वाला लीनियर इक्वेशन है या नहीं, दो वेरिएबल वाला, टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है नहीं, कौन सा है? तो सब में टू वेरिएबल है, बट रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर 3 लीनियर नहीं है, इसकी पावर 2 लीनियर नहीं है, इसकी पावर 2 लीनियर नहीं है, दोनों की पावर 1 1 लीनियर है, और दो वेरिएबल में भी है, टू वेरिएबल में भी। तो आंसर क्या आएगा? 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव ध्यान से चेक करना, समझ में आना चाहिए, समझो उसको जितने अच्छे से ध्यान से समझ सको। सेकंड दिया है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, सारी चीजें बता दी मैंने, फटाफट पता होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, जैसे ही आया दिमाग में आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी जब इसका ग्राफ बनेगा। अब उसमें क्या बोला है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। वो नीचे पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या आएगा बताओ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इस अद्वितीय हल का मतलब होता है x और y की वैल्यू एक कोई निकलने वाली दोनों इक्वेशन में से। तो जनरल फॉर्म उसका यूनिक सॉल्यूशन, जनरल फॉर्म उसमें ये केस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर। सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, थर्ड में क्या बोला, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। रैखिक समीकरण, उसमें जनरल इक्वेशन ये है, क्या केस होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछा उसने, सेम, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर, कोइंसिडेंट ईच अदर, रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी, मतलब कि दोनों रेखा पहली जहां बनेगी दूसरी भी वहीं पर बनेगी। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, वो घुमा कर दे रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो रैखिक समीकरण है। वो पूछ रहा है बताइए अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है, ये वाली, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। कैसे भी पूछ ले, घुमा फिरा कर बनना चाहिए बस। इन पूरे केसेस को, तीन केसेस को कैसे ही पूछे, ऑब्जेक्टिव वही देकर रखे हुए। अगला बोल रहा है बताओ, सेम a1 अपॉन a2, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, नो सॉल्यूशन की शर्त बताओ। नो सॉल्यूशन की शर्त a1 अपॉन a2, हाँ नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तीसरा केस इसी ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा, इसमें अनेक हल की शर्त बताओ, मैनी सॉल्यूशन, तो ये किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। समझ में आया। ऐसे ही देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एक नंबर के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन 4 का भी है, एक क्वेश्चन 2 का भी, सॉल्व करेंगे हम आगे। अब देखो पहले क्वेश्चन समझते, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन जो भी आएगा उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव को। ये ऑब्जेक्टिव है, इतने में से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे घुमा फिरा कर पूछ ले। मैनी सॉल्यूशन का केस बताओ, लाइंस पैरेलल कब होती है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, लाइंस इंटरसेक्ट कब होती है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती है, लाइंस कोइंसिडेंट कब होती है, रेखा संपाती कब होती है। अब एक कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते आना चाहिए। मैं इससे कंपेयर करके बता देता हूं कि कब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इक्वल 10, यहां पर 2x माइनस 2y इक्वल 2। क्वेश्चन वो बोलेगा अगर एलिमिनेशन से सॉल्व करो, विलोपन से सॉल्व करो, तो भैया विलोपन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरी मेथड नहीं लगेगी। हम इसमें से दो दो कॉमन भी निकाल सकते, बट अभी मत निकालना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन से सॉल्व करने का तरीका, या तो x या तो y के कोफिशिएंट को, गुणांक को बराबर कर लो। क्या बोला मैंने, या तो x या तो y, सब किस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे ऊपर। मैं बोल रहा हूं x के कोफिशिएंट को करना बराबर, लिखना पड़ेगा हियर वी शैल मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, हिंदी वाले सुने, यहां पर हम x के गुणांक को बराबर करेंगे। फॉर दिस, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में समझना, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोफिशिएंट गुणांक ये है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट ये है, क्लियर लिखा है, हियर वी शैल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। और इसके लिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से, मतलब किससे, 2 से, और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 3, दो इक्वेशन बनेगी। ये विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका है, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका है। इक्वेशन 1 में 2 से, इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट से, मतलब 3 से, ऊपर नीचे का ऊपर, ज्यादा ध्यान नहीं देना, इतना मैं बोल रहा हूं,
नॉर्मल समझ जाओ, नीचे वाले x से ऊपर, ऊपर वाले x के गुणांक से। अगर ऐसा ऐसा होता तो x का कोफिशिएंट कितना होता है इसमें 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर से नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते। अभी कितना है यहाँ पर 2 है, तो ऊपर इसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 में 2 से बोला है, मल्टीप्लाई करो सब में, 6x 2y इक्वल 20, इक्वेशन नंबर 3। इसमें इक्वेशन 2 में बोला है 3 से, 6x माइनस 6y इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन में देखो सेम हो गए, जो लिखा था वी शैल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहां पर हम x के गुणांक को बराबर करेंगे, कर दिए। क्या करो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। अब जब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हो तो माइनस करने का तरीका देखो, 6x प्लस 2y इक्वल 20, 6x माइनस 6y इक्वल 6। जब माइनस बोला है ना तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, माइनस होता है हम साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब माइनस किया जाता है तो दूसरे ब्रैकेट में जो भी नंबर होते हैं उसमें गुणा होता है। वो मेथड भी बताता हूँ, पहले ये देखो, साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस से प्लस से, इससे ये कैंसिल, 2y और 6y 8y, 20 में से 6 माइनस होगा, वैल्यू y की चाहिए, y इक्वल 14/8, 2 से 4 टाइम 2 से, y इक्वल आ गया 7/4, y की वैल्यू 7/4, y की वैल्यू को उठाकर, y के मान को उठाकर इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी रख देना, 1 और 2 में रखना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस y इक्वल 10, y की वैल्यू है 7/4, इधर 3x इक्वल 10, तो 3x इक्वल 10 माइनस 7/4, दोनों का एलसीएम लोगे 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस 7, 3x इक्वल 40 में से 7 जाएगा 33, 33/4, इससे इसको कैंसिल कर दो 11 टाइम, x इक्वल 11/4। अब जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं ये चेक करने के लिए उठाकर कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू एक्स के लिए आंसर चेक नहीं करो, डायरेक्ट यहाँ कोई भी इक्वेशन में रख दो, दोनों इक्वल आना चाहिए। एक्स के प्लेस पर 11/4 प्लस वाई के प्लेस पर 7/4 इक्वल कितना 10, दोनों का एलसीएम आया 4, 11 3 जा 33 प्लस 7 इक्वल 10, 33 7 40/4 इक्वल 10, कैंसिल 10 टाइम, 10 इक्वल 10, 10 इक्वल 10, ठीक है। एलएचएस इक्वल आरएचएस सही है। अब मैंने बताया एक तरीका ये, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है, एक कोई वैल्यू निकालेंगे, एलएचएस को एलएचएस से माइनस कर दो, आरएचएस को आरएचएस से माइनस कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन का एलएचएस 6x प्लस 2y माइनस ये आ जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल, इधर भी 20 माइनस 6। अब साइन कैसे बदला चेक करना, 6x प्लस 2y इधर अंदर मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6y, 20 में से 6 जाएगा 14 प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, 6y 2y 8y इक्वल कितना 14, y इक्वल 14/8, सेम है, 2 से 4 टाइम 2 से 7 टाइम, y इक्वल 7/4। फिर y की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दिया, जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लो, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो चाहे तो वैसे, लेकिन याद रखना विलोपन विधि अगर लिखा है क्वेश्चन पेपर में तो तुम लोगों को विलोपन विधि लगाना है, एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, अगर बोला है तो, नहीं बोला है तो मन से सॉल्व कर देना, जो मेथड आती हो, नहीं तो लगाना है। एक और एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथड से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि मेथड को बताइए। अब अगर एक इक्वेशन दे दी, 2 नंबर का क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन दे दिया थ्योरी का और बोला कि सिर्फ इक्वेशन बनाओ, तो सिर्फ इक्वेशन बनाना, सॉल्व करने का नहीं बोला तो सॉल्व मत करना, जो बोला है पेपर में एक्चुअल में वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, x माइनस y/3 इक्वल 3। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे लेकिन पहले इक्वेशन बनाएंगे, दोनों का एलसीएम 2 से 6 में डिवाइड किया 3 टाइम, 3x प्लस 3 से 6 में 2 टाइम 4y इक्वल -1, 3x प्लस 4y ये इधर चले जाएगा -6, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे लेकिन इक्वेशन बनाकर, रैशनल से हटा लेंगे उसको, दोनों का एलसीएम
3x माइनस वाई इक्वल 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3 3 जा 9। लीनियर इक्वेशन बना ली, ये भी लीनियर इक्वेशन है बट यहाँ नंबर रेशनल नंबर में थे, परिमेय संख्या में थे, बना ली। एक काम करो, चेक कर लो, हमको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे लिखते हैं ना, हियर वी शैल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, यहाँ पर हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। यहाँ पर x के गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि दोनों में पहले से गुणांक कोफिशिएंट कैसे बराबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, हटाना, एक को हटाना तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 बनाई नहीं है, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 6। ऐसे ही करना, एक के नीचे एक लिखकर, 3x माइनस वाई इक्वल 9, प्लस से माइनस से प्लस से ये कैंसिल, 4y और y 5y माइनस 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 15, 5 से 3 टाइम y इक्वल माइनस 3। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू कितनी है, -3। वाई के मान को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल -6, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर इक्वल 3x 4 3 जा 12, इधर जाएगा तो प्लस 12, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3x 6 3 से कैंसिल, x इक्वल x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। सही है या नहीं चेक करो, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल -6, 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर -3 इक्वल -6 आना चाहिए, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 -6, इसमें से माइनस करेंगे, -6 इक्वल -6, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा क्वेश्चन सही है। समझ आया? पक्का लिखो इसको, एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एग्जाम में बोला है सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, याद रखना, ठीक है? दूसरी कोई मेथड नहीं लगा सकते। क्वेश्चन s माइनस टी इक्वल 3, सेकेंड इक्वेशन s बाई 3 माइनस टी बाई 2 इक्वल 6। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, बट इसको पहले इसके डिनोमिनेटर से 3 और 2 हटा लो, तो दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3 से 6 में डिवाइड किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2s माइनस 2 से 6 में 3 टाइम 3t इक्वल कितना 6, 2s माइनस 3t इक्वल 36। इक्वेशन नंबर 2। समझो प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, किसी भी इक्वेशन से, समीकरण 1 या समीकरण 2 से, यहां पर s और t में इक्वेशन है, तो या तो s की वैल्यू फाइंड करो या तो t की वैल्यू फाइंड करो, जो मन में आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1, समीकरण 1 है s माइनस टी इक्वल 3, तो s इक्वल t प्लस 3 या 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर बनी 3। इक्वेशन 3 कौन सी इक्वेशन से बनी है, इक्वेशन 1 से। वैल्यू किसकी फाइंड की है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से s की वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू रखना है तो कुछ कट जाएगा उसमें से। इसमें s के मान से, s के मान को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रखेंगे, 1 में क्यों नहीं, क्योंकि 3 इक्वेशन 1 से बनी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2 पूरा लिखना, समीकरण 3 से s के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 इक्वेशन 2 2s माइनस 3t इक्वल 36, 2 s के प्लेस पर क्या लिखोगे, 3 प्लस टी माइनस 3t इक्वल 36, 3 2 जा 6 प्लस 2t माइनस 3t इक्वल 36। ये इधर ट्रांसफर होगा, ये हो गया हमारा माइनस टी 36 प्लस 6 इधर जाएगा -6 माइनस टी इक्वल 30,
टी इक्वल -30। टी की वैल्यू को उठाकर किसमें पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल 3 प्लस टी, तो s इक्वल 3 माइनस टी के प्लेस पर -30, s इक्वल 3 -30, s इक्वल -27। ये s और t, s और t की वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक करो। s की जगह पर कितना, -27 माइनस t के प्लेस पर -30 इक्वल कितना 3, -27 माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल 3। दोनों को सॉल्व करोगे कितना आया, 3 इक्वल 3। इक्वेशन 3 से वैल्यू उठाकर किसमें पुट की, इक्वेशन नंबर 2 में। वैल्यू किसकी फाइंड हुई, -30 टी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, क्योंकि पहले मेहनत कर चुके हैं। इसमें वैल्यू पुट की तो s इक्वल कितना आया, -27।